हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन पी ब्लॉक चैप्टर। बेटा लास्ट जो लेक्चर था हमने उसमें ऑक्सीजन की फिजिकल प्रॉपर्टीज तक कवर कर लिया था और आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन कि ऑक्सीजन किस किस तरीके से रिएक्ट करती है विद डिफरेंट एलिमेंट्स। बेटा उसमें मेटल और नॉन मेटल कंपाउंड सब कुछ डिस्कस करेंगे हम। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बेटा आज का लेक्चर, दैट इज रिएक्टिविटी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन। टॉक अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन। देखो बेटा chemical properties of oxygen. We'll talk about the chemical properties of oxygen कि ऑक्सीजन की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं बेटा। अब देखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो सबसे पहला केस जो इसमें आएगा दैट इज रिएक्शन विद मेटल। किसकी बात करते हैं बेटा? पहला रिएक्शन विद मेटल्स। मेटल्स के साथ ये किस तरीके का रिएक्शन शो करती है बेटा ऑक्सीजन। तो देखो पहले जो सबसे पहला केस है इसमें मेटल का रिएक्शन का, वो हम लेते हैं यहां पे अल्कली मेटल्स ग्रुप 1 के साथ। इफ यू टॉक अबाउट अल्कली मेटल्स, तो अल्कली मेटल्स में ये मैं आपको बताता हूं बेटा, अगर आप अल्कली मेटल के केस के अंदर लिथियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराओगे देन यू विल गेट लिथियम मोनोऑक्साइड। हमें क्या मिलती है बेटा? लिथियम मोनोऑक्साइड। क्लियर है केस? लिथियम क्या मिलती है बेटा? मोनोऑक्साइड। यहां पे 2 लगा लो और यहां पे फिर आप क्या करते हो बेटा? जस्ट पुट 4 ओवर हियर। इसको हम बोलते हैं लिथियम मोनोऑक्साइड। लिथियम मोनोऑक्साइड बेटा। क्लियर है? अब इसी तरीके से अगर आप सोडियम से रिएक्ट कराओगे तो यू विल गेट सोडियम पर ऑक्साइड Na2O2। इसको हम बोलते हैं सोडियम पर ऑक्साइड। क्लियर है? इसी तरीके से अगर आप के से रिएक्ट कराओगे बेटा इसको देन यू विल गेट KO2। इसको बोलते हैं पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। व्हाट डू कॉल इट? पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। तो अल्कली मेटल से रिएक्ट करके ऑक्सीजन 3 तरह की ऑक्साइड देती है बेटा। एक होती है मोनो ऑक्साइड, एक होती है पर ऑक्साइड और एक होती है सुपर ऑक्साइड। तो इन तीनों ऑक्साइड के फॉर्मूले भी आपको पता होने चाहिए। कैसे बेटा? अगर मोनो ऑक्साइड की बात करें तो इसको बोलते हैं सिंपली ऑक्साइड और मोनो ऑक्साइड। दिस इज मोनो ऑक्साइड। अगर पर ऑक्साइड की बात करें बेटा यहां पे हम लोग, क्लियर है, इफ यू टॉक अबाउट द पर ऑक्साइड ओवर हियर तो विल गेट 2 नेगेटिव बेटा। 2 मॉलिक्यूल है, दोनों के ऊपर क्या है? 2 नेगेटिव है। क्लियर है? अब यहां पे बात करें तो बेटा ये होता है सुपर ऑक्साइड 1 नेगेटिव। दिस इज सुपर ऑक्साइड, दिस इज पर ऑक्साइड एंड दिस इज मोनो ऑक्साइड। तो ये ऑक्सीजन के मोनो ऑक्साइड, पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स और आयंस होते हैं बेटा। क्लियर है? तो इनके बारे में बताओ चाहिए। सेकंड देखो इसमें, इफ टॉक अबाउट द सेकंड, तो वो आते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप सेकंड। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। जैसे जैसे हम ग्रुप नंबर बढ़ाते जा रहे हैं बेटा वैसे वैसे ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स दैट एलिमेंट डिक्रीज होती चली जाएगी। मतलब थोड़ा बहुत हमें हीट करना पड़ेगा और हीट के बाद वो क्या करते हैं? रिएक्ट करती है और फर्दर कंपाउंड फॉर्मेशन देती है बेटा। क्लियर है? तो अब देखो इस केस के अंदर देखो जो हम एलिमेंट शो करेंगे, सपोज करो आपने मैग्नीशियम से रिएक्ट कराया ऑक्सीजन को तो यू विल गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। इसी तरीके से इफ कैल्शियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन यू विल गेट कैल्शियम ऑक्साइड CaO बेटा। क्लियर है? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? दोनों ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं। इफ मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट विल गिव यू MgO, इफ कैल्शियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट विल गिव यू कैल्शियम ऑक्साइड। तो इस तरीके से अल्कलाइन अर्थ मेटल की हेल्प से हम क्या करते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल को मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन शो करते हैं बेटा। ठीक है? अब देखो थर्ड की बात करें बेटा यहां पे तो इट विल बी रिएक्शन विद 13 ग्रुप एलिमेंट, रिएक्शन विद बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली के साथ रिएक्शन शो करते हैं।
तो बोरॉन फैमिली में हर एक क्या रिएक्शन नहीं शो करेंगे बेटा, हम क्या करेंगे, सिंपली एल्यूमिनियम का रिएक्शन देते हैं इसकी। Al को अगर आप ऑक्सीजन से रिएक्ट कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, यू विल गेट Al2O3। क्या मिलेगा बेटा आपको, Al2O3। इस तरीके से एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिल जाती है बेटा हमें, ठीक है। अब रिएक्शन विद नेक्स्ट क्या बेटा, देखो रिएक्शन विद हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स, अगर हैवी मेटल्स का रिएक्शन शो करे बेटा इसकी, तो if we react all these if we react all the heavy metals with oxygen, they will also give you oxide, just like iron. Fe react with oxygen to give you Fe2O3. This is very slow process बेटा, बहुत क्या है, स्लो प्रोसेस होती है, और इस तरीके से आपको यहाँ पे कंपाउंड फॉर्मेशन होती है जो मिलता है। Fe2O3, अगर मॉइस्चर प्रेजेंट होगा तो रस्ट मिल जाएगी, आपको पता ही है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इस तरीके से मिलती है, इसलिए एल्यूमिनियम कम रिएक्टिव हो जाता है, फर्दर रिएक्ट नहीं करता। नाइट्रिक एसिड का क्वेश्चन आता है बहुत अच्छा इस पे, क्लियर है। तो इस तरीके से हम शो करते हैं कि ऑक्सीजन कैसे डिफरेंट मेटल के साथ रिएक्ट करती है, और रिएक्ट करने के बाद क्या करती है बेटा, कंपाउंड फॉर्मेशन करती है, और कौन सा कंपाउंड होता है बेटा। अब देखो नेक्स्ट इसमें क्या है, पहला हमारे पास है रिएक्शन विद मेटल्स, जो हमने फर्स्ट डिस्कस किया बेटा, ये वाला केस है। अब देखो, अब हम बात करते हैं रिएक्शन विद नॉन मेटल्स, बी रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। अगर हम नॉन मेटल का रिएक्शन शो करें, तो अगर आप नॉन मेटल का रिएक्शन शो करते हो इनके, तो देखो बेटा कौन कौन से केस आ सकते हैं यहाँ पे। पहला कार्बन शो करते हैं, चलो ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल विल शो कार्बन। अगर कार्बन के साथ आप लिमिटेड अमाउंट में लोगे इसको, ऑक्सीजन को, तो व्हाट यू विल गेट, कार्बन मोनोऑक्साइड, विल गेट कार्बन मोनोऑक्साइड। इफ you react this carbon in excess amount of oxygen, excess होगा बेटा, then you will get CO2, carbon dioxide. Third, if water मतलब H2 react with oxygen, ये कब होता है बेटा, 1073 केल्विन टेम्परेचर, और साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज या स्पार्क पास करते हैं बेटा, और स्पार्क, तब जाके इट विल गिव यू H2O, वाटर मिलता है बेटा हमें यहाँ पे, क्लियर है। इसी तरीके से फोर्थ, अगर आप नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करा रहे हो, तो यहां पे जो टेम्परेचर कंडीशन होती है बेटा, दैट टेम्परेचर कंडीशन इज अबव देन 3000, वो 3000 केल्विन से ज्यादा की होती है, देन यू विल गेट नाइट्रिक ऑक्साइड, NO मिलता है बेटा। देन इसी तरीके से अगर मैं नेक्स्ट बात करूं फिफ्थ की बेटा, सल्फर रिएक्ट विद ऑक्सीजन, हीट करेंगे बेटा इसको, देन विल गेट सल्फर डाइऑक्साइड। सिक्स्थ, इफ फॉस्फोरस रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ठीक है बेटा, एक्सेस की बात कर लो, अगर एक्सेस के साथ ट्रीट करना चाहते हो इसको आप, तो विल गेट P4O10, O10 बेटा, P4O10, ये इस तरीके से मिल गया। अगर आप एक्सेस नहीं यूज कर रहे हो, इसका एक्सेस नहीं यूज कर रहे हो, मतलब 7th पॉइंट पे जा रहे हो बेटा हम लोग, तो अगर फॉस्फोरस को आप 3O2 लिमिटेड सप्लाई से रेड करा रहे हो, देन यू विल गेट P4O6, फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड। तो इस तरीके से नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके वो बहुत सारे कंपाउंड शो कर देती है बेटा। क्या करती है, नॉन मेटल का रिएक्ट करके वो बहुत सारे कंपाउंड क्या करती है, शो करती है ऑक्सीजन। तो ये सारे के सारे कंपाउंड देखो इस तरीके से मिलते हैं व्हेनेवर द ऑक्सीजन रिएक्ट विद नॉन मेटल्स बेटा। अब देखो नेक्स्ट केस इसी में, नेक्स्ट केस देखो जिसकी बात करेंगे बेटा हम लोग यहाँ पे, इसको रब करता हूं पहले। सुनो बेटा, अब देखो बात करते हैं रिएक्शन विद कंपाउंड्स। सी केस आया हमारे पास,
रिएक्शन विद कंपाउंड्स, ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन मेटल और नॉन मेटल से रिएक्ट करती है, इट आल्सो रिएक्ट विद कंपाउंड्स। तो रिएक्शन विद कंपाउंड्स, अगर ऑक्सीजन कंपाउंड का रिएक्ट करेगी तो देखो इसमें हम केस लिखते हैं बेटा पहला कि नाइट्रिक ऑक्साइड, इफ इट रिएक्ट विद नाइट्रिक ऑक्साइड, अब हीट करोगे देन यू विल गेट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का केस आ जाएगा बेटा। क्लियर है केस। अब देखो दूसरा, जो दूसरी प्रोसेस बताने जा रहा हूं बेटा, इस प्रोसेस का नाम भी लिखता हूं मैं, दैट इज डिक्कन्स प्रोसेस। डिक्कन्स प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम यूज करते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन गैस की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, प्रिपरेशन के लिए हम इस प्रोसेस का यूज करते हैं बेटा। और होता क्या है देखो इसमें, इस प्रोसेस में HCl को ऑक्सीजन का रिएक्ट कराता है एट 700 केल्विन और क्यूप्रिक क्लोराइड की प्रेजेंस में। क्यूप्रिक क्लोराइड क्या है बेटा? कैटलिस्ट है। इसकी प्रेजेंस में जब HCl को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराओगे यू विल गेट वाटर, ठीक है बेटा, प्लस Cl2 गैस यहां से लिबरेट हो जाएगी बेटा। अब इसको बैलेंस करो, यहां पे O2 एक है, यहां पे पुट करोगे तो यू विल हैव 4 ओवर हियर और यू विल हैव 2 Cl2 ओवर हियर बेटा। क्लियर है केस। तो देखो ये इस तरीके से हमें क्या मिलती है, ये वी गेट क्लोरीन ओवर हियर, क्लोरीन मिल जाती है बेटा। तो ये डिक्कन्स प्रोसेस जो है वो क्लोरीन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए या प्रिपरेशन के लिए हम यूज करते हैं बेटा। क्लियर है। इसी तरीके से नेक्स्ट देखो थर्ड, ये भी एक प्रोसेस है बेटा, उसको हम बोलते हैं ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ओस्टवाल्ड प्रोसेस एंड इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, किसकी प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं? प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रिपरेशन के लिए। और फर्दर इसका हम यूज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। ये हम पढ़ चुके हैं बेटा इन ग्रुप 15। तो अब इसकी रिएक्शन क्या होती है देखो, इसमें अमोनिया गैस जो होती है उसको रिएक्ट कराते हैं ऑक्सीजन के साथ एट वेरी हाई टेम्परेचर 1073 केल्विन एंड प्लेटिनम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो क्या मिलता है हमें? विल गेट नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस वाटर ओवर हियर, हमें नाइट्रिक ऑक्साइड मिलती है प्लस वाटर मिलता है। अब देखो बेटा यहाँ पे ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पे 2 लगा दो, 2 3 या 6, 3 लगा दो बेटा, 3 2 या 6 हो गया। नाइट्रोजन के आगे बेटा आप क्या लगाओ? 2 लगाओ। तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन बैलेंस होगी, हाइड्रोजन बैलेंस होगी, दोनों ऑक्सीजन बच गई बेटा। ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पे? 2, यहाँ पे कितनी है? 3 और 2 5, तो यू कैन राइट 5/2 ओवर हियर। डन। तो ये देखो ये आपके पास नाइट्रिक एसिड आ गया, सॉरी नाइट्रिक ऑक्साइड आ गई। अब इस नाइट्रिक ऑक्साइड को इस तरीके से रिएक्ट करा के बेटा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करा के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फिर उसको वाटर से रिएक्ट करा के यू विल गेट नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है और उस स्टेप के अंदर बेटा ये हम यूज करते हैं। और इसको आपको बताना है कि किस तरीके से ऑक्सीजन किसी कंपाउंड से रिएक्ट करके क्या कंपाउंड दे रही है। अब देखो थर्ड, यहाँ पे फोर्थ, सॉरी यू टॉक अबाउट द फोर्थ। तो फोर्थ होती है कांटेक्ट प्रोसेस। ठीक है, कांटेक्ट प्रोसेस, दिस इज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग और प्रिपरेशन ऑफ H2SO4। अगर आपको H2SO4 की प्रिपरेशन करनी है तो हम क्या यूज करते हैं बेटा? वी यूज कांटेक्ट प्रोसेस। ठीक है। अब इस कांटेक्ट प्रोसेस में होता क्या है देखो, यहां पे H2SO4 हमने ले रखा है बेटा, मतलब दे रखा है। इसमें एक स्टेप होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड एंड 700 केल्विन टेम्परेचर पे। ये वेनेडियम पेंटाऑक्साइड इज अ कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट है बेटा। क्लियर है। तो ये केस रिएक्ट कराते हैं, देन वी गेट SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलता है।
वी गेट सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड फर्दर फिर क्या होता है हाइड्रोलिसिस करके बेटा इसकी वी गेट H2SO4, हमें H2SO4 या ओलियम मिलता है बेटा। उस केस में फिर हम इसको यूज करते हैं। तो देखो इस तरीके से बेटा क्या किया जाता है, यूज किया जाता है इस केस में। अब देखो नेक्स्ट जो है इसमें देखो नेक्स्ट फोर्थ आ गया, अब आ गया फिफ्थ। फिफ्थ की बात करते हैं यहाँ पे, तो फिफ्थ में आएगा इन रोस्टिंग, रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड ओर। सल्फाइड ओर की अगर रोस्टिंग करनी होती है बेटा तो हम क्या करते हैं, ये पर्टिकुलर ऑक्सीजन का यूज किया जाता है। जैसे अगर मैं जिंक सल्फाइड कंसीडर करूं बेटा और अगर आप इसको ऑक्सीजन से ऐड कराओगे देन यू विल गेट जिंक ऑक्साइड। क्या मिल जाएगा आपका, जिंक ऑक्साइड मिल जाएगा। प्लस यहां पे आप 2 लगा लो ताकि ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए, फिर यहां पे 2 लगाओगे देन यू विल गेट सल्फर। तो आपको अलग से क्या हो जाएगा ना, सल्फर मिल जाएगी। या ये क्या होगा, अगर एक्सेस में लोगे तो सल्फर डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में बाहर निकल जाएगी बेटा। तो आप देख सकते हो सल्फर डाइऑक्साइड हमें इस तरीके से मिल गई है। तो बाकी सब तो बैलेंस है ना। ऑक्सीजन कितने, 4 और 2 6, हियर वी हैव 2 बेटा। क्लियर है। तो इस तरीके से रोस्टिंग की प्रोसेस में हम सल्फर को रिमूव करने के लिए और ऑक्सीजन को अटैच करने के लिए ये करते हैं। अब कई बार पूछते हैं बेटा कि सल्फाइड और इस केस में क्या है बेटा, सल्फाइड से ओर में कन्वर्ट करना, सल्फाइड जिंक सल्फाइड को जिंक में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल होता है थर्मोडायनेमिकली, उसके लिए हमें बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। लेकिन अगर आप इसको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेते हो तो विद द हेल्प ऑफ अलिंगम डायग्राम वी कैन इजीली कन्वर्ट दिस ऑक्साइड टू प्योर मेटल। तो प्योर ऑक्साइड को प्योर मेटल में कन्वर्ट करना आसान है अकॉर्डिंग टू द अलिंगम डायग्राम एज कंपेयर टू सल्फाइड को प्योर मेटल में कन्वर्ट करना बेटा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, रोस्टिंग की प्रोसेस करते हैं, सल्फाइड को वहां से रिमूव कर देते हैं और ऑक्साइड की फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। डन। अब देखो नेक्स्ट फिफ्थ सिक्स्थ, दैट इज कंबशन। अगर आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंबशन करते हो तो क्या होता है, देखो CH4 अगर इसकी कंबशन करोगे तो यू विल ऑलवेज गेट CO2 प्लस वाटर। आपको CO2 और वाटर ही मिलेगा हमेशा, ठीक है ना। अब इसको बैलेंस कर लो, यहाँ पे C एक है, वाटर कितने हैं, 4 है, यहाँ पे 2 है, 4 हो गए। अब ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पे, 2 और 2 4, 2 और 2 4 बेटा, ये बैलेंस हो गया। क्लियर है। तो इस तरीके से ऑक्सीजन जो होती है बेटा वो वेरियस कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके रेस्पेक्टिव एक और नया कंपाउंड देती है बेटा, जो हमारे कहीं ना कहीं क्या होता है बेटा, काम आता है। क्लियर है, कहीं ना कहीं क्या होता है, काम आता है। तो ये कुछ प्रोसेस है जो हम पढ़ेंगे बेटा, ये वाली तो पढ़ चुके हैं हम लोग, ये वाली आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट ग्रुप के अंदर, और ये वाली भी बेटा इसी ग्रुप में ये वाली प्रोसेस पढ़ेंगे। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। देखो जितनी बार चीजों को पढ़ोगे उतनी बार आपकी रिवीजन होती चली जाएगी, और जितना रिवाइज करते जाओगे बेटा उतना आप लोगों के लिए फायदा है। क्लियर है केस। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि ये चीजें बार बार पढ़ा करो, और बार बार पढ़ के बेटा क्या होता है, इस तरीके से आप चेक करते रहते हो उनको बेटा। डन। नोट करो बेटा जल्दी से इसे, फिर हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, चलो फिर आप नोट कर लो, थोड़ा बोर्ड खाली है, हम इसका यूज कर दें। अब तक हम क्या कहते हैं बेटा, सिंपल ऑक्साइड्स। अब देखो जितनी भी हमें ऑक्साइड्स मिली है, ठीक है, तो और सिंपल ऑक्साइड्स की बात करते हैं। जो सिंपल ऑक्साइड्स होंगी बेटा सब बताऊंगा आपको मैं, वेट करो। एक सिंपल ऑक्साइड होती है और एक होती है मिक्स्ड ऑक्साइड। दूसरी क्या होती है बेटा, मिक्स्ड ऑक्साइड। ठीक है। सिंपल ऑक्साइड की बात करें हम लोग तो जैसे MgO,
Na2O2, KO2, CaO, P4O10 एक्सेट्रा, ये सारी की सारी सिंपल ऑक्साइड्स है बेटा। क्लियर? और मिक्स क्या होती है? जिनके अंदर पहले से ही Fe3O4, Pb3O4, ये मिक्स ऑक्साइड है। व्हाई दे आर मिक्स ऑक्साइड? बिकॉज दे हैव टू ऑक्साइड, FeO और Fe2O3। इन द सेम मैनर वी हैव PbO एंड Pb2O3। देखो ये मिक्स ऑक्साइड इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट इज कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑक्साइड, एंड उन दोनों ऑक्साइड को मिक्स करके देन वी गेट अ सिंगल ऑक्साइड विच इज नोन एज मिक्स्ड ऑक्साइड। और जो सिंपल ऑक्साइड होती है वो तो हमें शो की हुई है बेटा। अब जो हमारे पास सिंपल ऑक्साइड है इनको हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं 3 टाइप्स के अंदर। दीज आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। दीज simple oxides are basic in nature, second acidic in nature, third amphoteric in nature, fourth neutral in nature। ये सारे के सारे केस हमारे पास होते हैं बेटा। बेसिक इन नेचर, सेकेंड एसिडिक इन नेचर, थर्ड एम्फोटेरिक इन नेचर एंड फोर्थ न्यूट्रल इन नेचर बेटा। अब देखो बेसिक नेचर की बात करें बेटा हम यहाँ पे, वी स्टार्ट विद द बेसिक नेचर, तो इसके एग्जांपल कब देते हैं बेटा हम लोग? आपको पता है मेटल ऑक्साइड्स इन lower oxidation state act as basic in nature। वो बेसिक नेचर शो करती है। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल दूं यहां पे तो देखो, सुनो ध्यान से। कैल्शियम ऑक्साइड ऑन रिएक्टिंग विद वाटर इट विल गिव यू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है बेटा? बेस है। ऐसे ही अगर सपोज करो मेरे पास Na2O2 है बेटा, इसको मैं वाटर से ऐड कर रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, बेस मिल जाता है। इसलिए हम बोलते हैं कि ये ऑक्साइड्स जो होती हैं दे आर बेसिक इन नेचर, ये बेसिक नेचर शो करती है बेटा। क्लियर है? ऐसे ही मैं क्या करता हूं बेटा, देखो अगर आप MgO लेते हो प्लस वाटर, अगेन यू विल गेट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरीके से हमें 3 हाइड्रोक्साइड का केस मैंने आपको शो कर दिया, जहां पे मैं ये शो कर रहा हूं कि जो मेटल की हाइड्रोक्साइड होती है दे एक्ट एज बेस, वो बेस की तरह काम करती है। मेटल ऑक्साइड जो होती है वो बेस की तरह काम करती है। और जब भी आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो हाइड्रोक्साइड देंगी, और हाइड्रोक्साइड्स क्या होते हैं बेटा? बेस ही होते हैं हमारे पास। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं। यहां पे देखो ये तो हमने केस डिस्कस कर लिया बेटा, किसका? बेसिक ऑक्साइड्स का। नाउ टॉक अबाउट सेकेंड बेटा, बात करेंगे हम एसिडिक ऑक्साइड्स। एसिडिक ऑक्साइड्स बेटा, इफ टॉक अबाउट द एसिडिक ऑक्साइड्स, देखो अगर एसिडिक ऑक्साइड्स की बात करें यहां पे तो हमें क्या मिलेगा? हम कहेंगे बेटा यहाँ पे जितनी भी एसिड ऑक्साइड में पहले डिस्कस की थी, जैसे CO2 ये एसिडिक ऑक्साइड होगी, तो यहां पे लिख सकते हो आप नॉन मेटल या नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जनरली एक्ट एज एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है बेटा, अगर CO2 को वाटर से ऐड कराओगे तो यू विल गेट कार्बोनिक एसिड H2CO3। सेकेंड, अगर इसी तरीके से बेटा आप सपोज करो P4O10 को वाटर से ऐड कराओगे बेटा, देन यू विल गेट H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड मिल जाएगा। थर्ड,
अगर इसी तरीके से बेटा आप सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर से रेड कराओगे तो यू विल गेट H2CO3 सल्फ्यूरस एसिड मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा? सल्फ्यूरस एसिड। फोर्थ, और भी बहुत सारे नॉन मेटल हमने कंसिडर किए थे बेटा, क्लियर है? जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड है अगर नाइट्रिक ऑक्साइड की एक ऑक्साइड होती है N2O3, अगर आप इसको वाटर से ऐड कराओगे तो यू विल गेट नाइट्रस एसिड HNO2। इसी तरीके से अगर N2O5 को नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड को ऐड कराओगे वाटर से बेटा, यू विल गेट HNO3। इसी तरीके से अगर आप P4O6 को वाटर से ऐड कराओगे बेटा, देन यू विल गेट फास्फोरस एसिड H3PO3। तो इसका मतलब क्या है, जब भी हम नॉन मेटल ऑक्साइड्स को वाटर से ऐड कराएंगे तो हमेशा एसिड देगा बेटा। तो जितनी भी नॉन मेटल ऑक्साइड्स होती है जनरली दे एक्ट एज एसिडिक ऑक्साइड्स। और उसको हम प्रूव कैसे करते हैं, उसको वाटर में डिसॉल्व करके देखो। वाटर में डिसॉल्व करने के बाद अगर उनकी कंडक्टिविटी बढ़ रही है, क्योंकि H पॉजिटिव आयन देना या OH नेगेटिव आयन देना शुरू कर देंगे। अगर एसिड है तो H पॉजिटिव आयन मिलना शुरू हो जाएगा। H पॉजिटिव आयन क्या करें, कंडक्टिविटी बढ़ाएंगे। कंडक्टिविटी बढ़ने का आप बोल दोगे दिस इज एसिडिक ऑक्साइड बेटा। ठीक है, क्या है? एसिडिक ऑक्साइड होगी। अब देखो इसी में एक केस शो कर रहा हूं बेटा, ध्यान सुनना। मेटल्स इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट with oxygen also act as एसिडिक ऑक्साइड्स। अगर मेटल की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं किसी ऑक्सीजन के साथ बेटा, तो भी हमारे पास क्या है, वो एसिडिक ऑक्साइड होती है। जैसे मैं बात करता हूं बेटा टिन ऑक्साइड SnO2। अगर हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, इफ वी डिसॉल्व दिस वाटर, तो हमें मिलेगा स्टेनिक एसिड, स्टेनस एसिड H2SnO3 बेटा। सेकेंड, अगर मेरे पास N2O7 है बेटा और इसको वाटर से ऐड करता हूं तो आई विल गेट HMnO4। ठीक है ना, HMnO4 मिलेगा। और ये सारे के सारे क्या है, एसिड है। इधर क्रोमिक ऑक्साइड को अगर वाटर से ऐड कराते हैं बेटा हम लोग तो क्रोमस एसिड मिलेगा H2Cr2O7 बेटा, H2Cr2O7 इस तरीके से, या H2Cr2O4। ठीक है, इस तरीके से क्रोमिक एसिड मिल जाता है बेटा हमें, बट वी गेट क्रोमिक एसिड। डाइक्रोमिक एसिड ही क्रोमिक एसिड मिलता है। ठीक है ना, क्लियर है केस? तो ये देखो, ये जो मेटल्स थे इनके यहां पे कुछ ना कुछ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट थी बेटा, +4, +7, +6। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जो मेटल्स होते हैं बेटा, उनकी जो ऑक्साइड्स होते हैं दे आर आल्सो एसिडिक इन नेचर। वो भी एसिडिक नेचर ही शो करती हैं। ये भी केस बेटा आपको याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर दिस केस आल्सो बेटा। अब देखो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हम लोग, तो दैट इज एम्फोटेरिक नेचर बेटा। क्या बेटा हमारे पास एम्फोटेरिक नेचर। अब देखो एम्फोटेरिक नेचर की बात करते हैं। एम्फोटेरिक नेचर बेटा, एम्फोटेरिक नेचर का मतलब क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है, जो ऑक्साइड्स है, कुछ ऑक्साइड ऐसी भी हैं जो कि एसिड और बेस की तरह भी काम करती हैं। सिर्फ डिपेंड करता है किससे साथ रिएक्ट कर रही हैं। अगर वो एसिड से ऐड कर रही है तो वहां पे बेस की तरह काम करेगी, अगर बेस से ऐड कर रही है तो वहां पे एसिड की तरह काम करती है। ठीक है, तो देखो बेटा एग्जांपल लिखता हूं आपको, एक ही ऑक्साइड का एग्जांपल लिखता हूं जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। Al2O3, Al2O3 को अगर आप HCl से ऐड कराओगे
इन द एक्वस HCl हो सकता है बेटा ये वाटर की प्रेजेंस में, या डाइल्यूट HCl हो सकता है। जब इसको रेड कराओगे इसके साथ, देन यू विल गेट अ कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स मिलता है आपको, क्लियर। इसका मतलब क्या है, इस कॉम्प्लेक्स का मतलब है यू विल गेट AlH2O6 3 पॉजिटिव प्लस 3Cl नेगेटिव। ये हमें मिलता है बेटा कॉम्प्लेक्स, दैट याद रखना बेटा, इस तरीके से कॉम्प्लेक्स हमें मिलता है। तो यहां पे ये जो HCl था बेटा, ये एसिड था ना, और हमें सॉल्ट मिला है, तो ये किसकी तरह काम किया बेटा यहां पे, इट एक्ट एज अ बेस, वो बेस की तरह काम करता है, ठीक है। सेकेंड Al2O3 प्लस NaOH बेटा रिएक्शन शो करते हैं इसके साथ। तो जब बेस का रिएक्शन शो करेंगे एम्फोटेरिक क्या, ये क्या है बेटा, देखो दिस इज बेस एंड दिस इज एसिड। नाउ दिस ऑक्साइड एक्ट एज एसिड। जब इस तरीके से एक्ट करेंगे तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स मिलता है यहां पे Na3Al H2O6 बेटा। अगर आप इसको डिसोशिएट करोगे तो विल गेट 3Na पॉजिटिव प्लस AlH2O6 3 नेगेटिव। तो इस तरीके से सॉल्ट मिलता है। दोनों केस में हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, क्लियर है। अब देखो आप ये भी शो कर सकते हो अगर इस तरीके से शो कर रहे हो, और अगर आप चाहो तो बेटा यहाँ पे एल्यूमिनियम क्लोराइड और सोडियम एल्यूमिनेट भी बना सकते हो। मतलब अगर मैं आपको हिंट दे रहा हूं, कई बुक्स में ऐसे भी लिखा होगा, देखो कि जब Al2O3 इन सम बुक्स, जब Al2O3 reacts with HCl, you will have AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड मिलेगा बेटा। और ऐसे बेटा इसकी बात करेंगे हम लोग तो यू विल गेट सोडियम एल्यूमिनेट NaLO2 प्लस वाटर साथ में निकल जाएगा। तो ये भी लिखा हो सकता है एक्सेप्ट दिस प्रोडक्ट, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बेटा, ये तीनों अंदर आ सकते हैं, बाहर जा सकता है। इन द सेम मैनर क्या होगा बेटा, यहाँ पे भी आपको NaLO6 O2 मिल जाएगा बेटा। अगर इसको फर्दर हीट करोगे आप, हीट करने पे विल गेट दिस कॉम्प्लेक्स, उसको हीट करोगे तो विल गेट दिस कॉम्प्लेक्स, डन बेटा। तो ये एम्फोटेरिक नेचर है किसका बेटा, ऑक्सीजन का। तो देखो इस तरीके से हमने ऑक्सीजन की केमिकल प्रॉपर्टीज को खत्म करने की कोशिश की है कि वो किस किस तरीके से और किस किस उससे बेटा क्या करती है, जनरली बताते हैं कि क्या क्या केस आते हैं। अब देखो हमारे पास एक और केस बचा है इसमें, दैट इज न्यूट्रल ऑक्साइड्स। तो न्यूट्रल ऑक्साइड्स के सिर्फ आप एग्जांपल याद रख लो बेटा, और ये हम पढ़ा चुके हैं पहले ही। जैसे मैंने आपको बताया था NO नाइट्रिक ऑक्साइड, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, एंड लास्ट ईयर हमने CO की बात की थी। ये तीनों की तीनों क्या है बेटा, दे ऑल आर न्यूट्रल ऑक्साइड। ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स है बेटा, क्या है, सारी की सारी न्यूट्रल ऑक्साइड्स है, डन। तो इसी के साथ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन भी खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे बेटा इसके बाद, विल टॉक अबाउट ओजोन, प्रिपरेशन ऑफ ओजोन। ओजोन क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा बेटा, देन विल मूव फर्दर। तो इस लेक्चर के लिए इतना काफी है बेटा, क्लियर है केस। तो हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन खत्म कर दिए। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी दैट विल बी फ्रॉम ओजोन के बारे में बात करेंगे। तो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय बेटा।